नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लाउड एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड से जो बड़ा अपडेट निकल के आज आया है 12 मार्च को। वो क्या है, आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और एग्ज़ाम का बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो आज दिया गया है। तो कैसे होगा आपका एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम में 1-2 नंबर कम भी रहता है किसी छात्र का, तो उसको भी इस बार पास किया जाएगा, फेल नहीं करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, 2 टर्म में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। पहले OMR सीट, फिर मिलेंगे उत्तर पुस्तिकाएँ। यानी कि आपका पहला जो होगा वो 40 अंक का होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। उसके बाद फिर तुरंत बाद आपको दिया जाएगा उत्तर पुस्तिका, जिसमें कि सब्जेक्टिव होगा, जो कि आपको लिखना होगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए केंद्रीय पदाधिकारी केंद्राधीक्षकों को जैक सचिव ने दी जानकारी। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। एजुकेशन रिपोर्ट, धन्यवाद। आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड वित्त परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इस वर्ष परीक्षा 2022 की परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी विषयों में इंटरनल असेसमेंट होगा और जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंक परिषद के पोर्टल पर तय अवधि में अपलोड कर देना होगा। टर्म 1 की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से होगी, वहीं टर्म 2 की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। टर्म 1 की परीक्षा खत्म होने के बाद भी परीक्षार्थी को अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे और उन्हें तुरंत टर्म 2 की उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। उक्त बातें परिषद के सचिव महीप सिंह ने कही। वे शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के केंद्राधीक्षकों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। दैनिक भास्कर से बातचीत में महीप सिंह ने कहा कि पहली बार OMR और उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद पता चलेगा कि उत्तर के लिए 3 घंटे प्राप्त हैं या नहीं। परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉलों का भी पालन करना है। मंच संचालन घनश्याम दुबे और MLE बासु ने किया। मौके पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग की RDI पुष्पा कुजूर, सेवानिवृत्ति RDI व शिक्षाविद राजकुमार प्रसाद सिंह, धनबाद DO प्रबला खेस, बोकारो DIO DSC इंद्रभूषण सिंह, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी मिथिला टुडादू मौजूद थे। अब देखिए क्या है इसके बाद। बेहतर परीक्षा संचालन भी शिक्षकों पर ही निर्भर। राजकुमार शिक्षाविद राजकुमार प्रसाद सिंह ने कहा कि बेहतर परीक्षा संचालन भी शिक्षकों पर ही निर्भर है। शिक्षकों की मेहनत के कारण लगातार 3 वर्षों से झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परिणाम बेहतर हो रहे हैं। जैक की परीक्षाओं में भी टॉपर छात्र अन्य बोर्ड की तरह 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। शिक्षण हो, परीक्षा हो या फिर आंसर शीट मूल्यांकन हो, सब कुछ शिक्षकों पर ही निर्भर है। RDI ने कहा, परीक्षा का सफल संचालन कराएं शिक्षक। RDI पुष्पा कुजूर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में अपनी भागीदारी निभाते हुए परीक्षा का सफल संचालन करना है। DO प्रबला खेस ने कहा कि शिक्षक की भूमिका बेहतर शिक्षण में तो है ही, परीक्षाओं का भी संचालन शिक्षकों के ही सहयोग से संभव हो पाता है। खासकर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों में शिक्षकों की सजगता जरूरी है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मूल्यांकन में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे शिक्षक। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। महीप सिंह ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के लिए मूल्यांकन के समय कोई परीक्षार्थी 1-2 अंक से फेल हो रहा है तो उसकी कॉपी दोबारा जरूर देख लें। मुख्य परीक्षा इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा की चूक से फेल हो गया तो संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में परीक्षा से जुड़े 3868 स्कूल है जहां कोशिश हो कि गलतियां बिल्कुल न हो। अब देखिए इधर देखते हैं। परीक्षा को लेकर दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। JCERT द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल सेट पेपर के प्रैक्टिस के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। यह टेस्ट पेपर कम किए गए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं।
इससे विद्यार्थियों को प्रश्नों के प्रारूप भी जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा के समय शिक्षक के पास भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अध्ययन सामग्री नहीं रहना चाहिए। परीक्षा परीक्षा केंद्रों पर अंदर नहीं, केवल क्या है इसके बाद अध्ययन सामग्री नहीं रहना चाहिए। परीक्षा कक्ष में अनधिकृत रूप से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, केवल केंद्राधीक्षक के पास ही मोबाइल रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होनी चाहिए, यानी चालू होना चाहिए, जो ऑन रहे। दिव्यांग परीक्षार्थियों का नियमों का पालन करते हुए सहयोग करें। इसकी सूचना संबंधित डीआईओ को भी जरूर दें। परीक्षा संचालन संबंधी यदि कोई कठिनाई हो तो आप परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ईमेल भी कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में स्टेप वाइज मार्किंग की जाए। मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और 30 जून तक परिणाम घोषित होगा। दिव्यांग बच्चों को ज़रूरी हो तो कैलकुलेटर, मैग्नीफाइंग ग्लास भी दें। दिव्यांग खुद भी अपना राइटर ला सकते हैं, केंद्र भी दे सकता है, शर्त है कि राइटर उसे जूनियर हो। तो झारखंड बोर्ड की जो आज अपडेट था वो सारे अपडेट को हमने जाना है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम को आपको अच्छे से देना है और बेहतर करना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।